हेलो नमस्कार गाइस, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि एक हार्ट के पेशेंट को क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए या फिर उसके डाइट के अंदर क्या क्या चेंजेस करना चाहिए जिसकी वजह से बार बार हार्ट अटैक आने से प्रिवेंट कर सके या फिर सडन कार्डियक डेथ होने से प्रिवेंट कर सके। हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज है उसको रिड्यूस करने के लिए जो डाइटरी हैबिट्स है, हमें उसके अंदर कौन कौन सी कंटेंट ऐसा है उसको ऐड करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे कंटेंट हैं उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं हार्ट के पेशेंट के लिए हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट स्पेसिफिकली फर्स्ट कोज करता है ओवरवेट को कम करेगा और इसके साथ साथ में ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड लेवल है, इसको भी ये रिड्यूस करता है। अब हाई फाइबर डाइट में क्या आते हैं, कौन कौन से कंटेंट आतेंगे, जैसे सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होगा और इसके साथ साथ में ओट्स, ब्लूबेरी, ये सारे इसके अंदर आते हैं जो अपने ब्लड के अंदर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द लिपिड है उसको डिक्रीज करेंगे और अपने हार्ट की एंडोमेट्रियम लेयर है उसको रिपेयर करने में भी हेल्प करेंगे। सेकेंड वन आता है होम रेमेडीज। और होम रेमेडीज का मतलब होता है अपने घरेलू नुस्खे, यानी जो किचन है वो एक कंप्लीट हॉस्पिटल का फंक्शन कर सकता है अगर हम अवेयर हो तो, और अगर हमें नॉलेज हो हर एक एक जितने भी अपने स्पाइसेस होते हैं, जितने भी हैं जो किचन में हम काम में लेते हैं, उससे भी अपने ब्लड के अंदर जो क्लॉट फॉर्म हो रखा है या फिर हम बोल सकते हैं जो ब्लॉकेज हो रखा है उसको हम कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए और डाइट फैक्टर के अंदर और जो कंपोनेंट है उसको साथ में भी अवॉइड करना होता है। जैसे फर्स्ट वन आता है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज है उसको रिड्यूस कर रहा है, यानी जो प्लैक फॉर्मेशन हो रखा है उस प्लैक फॉर्मेशन को भी रिड्यूस कर रहा है। अब अर्जुन की छाल को लेते कैसे हैं, रात को एक गिलास के अंदर भिगो दो अर्जुन की छाल को और मॉर्निंग में उसको जो पानी है उसको पी लो। और इसके साथ साथ में हम अदर भी कर सकते हैं, जैसे अर्जुन की छाल है उसका हमने पाउडर बना लिया और पाउडर बनाने के बाद में रात को एक गिलास के अंदर उसको एक चम्मच डाल के भिगो दो और मॉर्निंग के अंदर उसको स्टेन करके छान के उस पानी को पी लो। अब इसका काम क्या होता है, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज को कम करेगा, इसके साथ साथ में हार्ट है इसकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी को भी मेंटेन करेगा। हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी अगर मेंटेन हो रही है तो कार्डियक आउटपुट अच्छा होगा और हार्ट की मायोकार्डियम लेयर के पास में सफिशिएंट अमाउंट है वो सप्लाई हो जाएगा ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन ब्लड की। सेकंड हम देखते हैं दालचीनी, हल्दी एंड जीरा। दालचीनी, हल्दी एंड जीरा ये तीनों ही अपने किचन के अंदर एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान भी नहीं रहता कि अपने हार्ट के लिए कितने हेल्पफुल हैं या फिर अपने हार्ट के जो प्रॉब्लम हो रखी है उसको ये कैसे रिड्यूस कर रही है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं दालचीनी। दालचीनी का काम होता है ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल जिसको अपन बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इनको डिक्रीज करता है, मीन्स प्लैक फॉर्मेशन होने से प्रिवेंट करेगा। इसके साथ साथ में हार्ट अटैक के जो रिस्क फैक्टर हैं उसको भी रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट वन आता है हल्दी। हल्दी की का काम क्या होता है, सबसे पहले तो वो एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, मतलब अपने अंदर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स को कम करेगी जिससे अपने इम्यून सिस्टम को मेंटेन कर रखे या फिर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे। सेकेंडरी इसका फंक्शन है ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट फॉर्म होने से प्रिवेंट कर रहा है। एंड नेक्स्ट वन इसका आता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसके साथ साथ में ट्राइग्लिसराइड लेवल है, इनको ब्लड वेसल्स के अंदर बिल्डअप होने से प्रिवेंट करता है। तो हल्दी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हल्दी को हम कैसे ले सकते हैं, हल्दी को जैसे फैट फ्री मिल्क के साथ में, यानी जो मिल्क है उसकी कंप्लीटली फैट हटा दो और उसके साथ में रात को सोते टाइम आधा चम्मच हल्दी मिला के उसको पी सकते हैं। लेकिन हल्दी में भी अलग अलग आता है, जैसे एक आता है हल्दी पाउडर, एक आता है हल्दी की ड्राई वो सीड्स होती है वो, और एक आती है हल्दी कच्ची हल्दी। जो कच्ची हल्दी होती है वो सबसे अच्छी होती है, उसके बाद में जो सूखी हल्दी होती है वो अच्छी होती है, एंड लास्ट के अंदर जो पाउडर है वो हम इसको अलग अलग ले सकते हैं। जैसे कच्ची हल्दी का हम सॉरी
ऑयल फ्री या फिर जीरो ऑयल कुकिंग के साथ में हम वेजिटेबल बना के या फिर सब्जी बना के भी इसको खा सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है जीरा। अब जीरा का काम भी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर रहा है और इसके साथ में ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये अगर एंटीऑक्सीडेंट है तो ब्लड वेसल्स को डैमेज होने से प्रिवेंट करता है। अब जीरा को भी हम कैसे करेंगे, जैसे रात को आधा चम्मच डाल के उसको भिगा दो और मॉर्निंग में उसको उस पानी को पी लो स्टैंड करके। इसका मतलब यही है, अपने किचन के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम का समाधान है, सॉल्यूशन है, लेकिन हम इस चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द अवेयरनेस। हमने ये तो देख लिया कि एक हार्ट के पेशेंट को क्या क्या खाना चाहिए, लेकिन अब इसके साथ साथ में हमें ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि एक हार्ट के पेशेंट को क्या क्या नहीं खाना चाहिए, जिसकी वजह से जो प्लेक फॉर्मेशन हुआ है वो वल्नरेबल ना हो सके, या फिर वल्नरेबल प्लेक यानी बड़ा प्लेक होकर रप्चर ना हो सके। क्योंकि अगर एंडोथेलियम लेयर है ब्लड वेसल्स की, अगर वो रप्चर हो गई है तो आगे जाके कंप्लीटली ब्लड वेसल्स है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, अकल्स हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्ट हो जाएगा और सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस रहते हैं। तो जो भी हमने पहले प्रिकॉशन देखे हैं डाइट के अंदर, क्या क्या हमें चेंजेस करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, वो तो ठीक था, लेकिन इसके साथ साथ में हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए वो भी ध्यान में रखना जरूरी है। जिसमें सबसे पहले आता है अवॉइड एनिमल फूड्स। जो भी एनिमल फूड्स हैं उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, जिसमें एनी टाइप ऑफ द नॉन वेज, किसी भी तरह का नॉन वेज हो, चाहे वो मटन, चिकन, एग्स, फिश, जितने भी हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि एनिमल फूड के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है और पहले से ही कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन ब्लड वेसल्स के अंदर ज़्यादा डिपॉजिट हो रखा है, तो उसको वो आगे ज़्यादा डिपॉजिट करके ब्लड वेसल्स को ओकल कर सकता है कंप्लीटली। तो हमें नॉनवेज को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए अपनी डाइट के अंदर। इसके साथ साथ में एनिमल फूड के अंदर भी जैसे मिल्क एंड क्रीम है, इसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। और अगर मिल्क पर्सन ले भी रहा है तो मिल्क को फैट फ्री मिल्क लेना चाहिए, जिसकी वजह से अपने ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को हम मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट वन आता है अवॉइड नट्स एंड ऑयल। जितने भी नट्स एंड ऑयल है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि नट्स एंड ऑयल के अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा होता है और अगर ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ गया है तो वो बिल्डअप होने लग जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर और ये कोज कर रहा है यहाँ पे हार्ट प्रॉब्लम को। जितने भी नट्स हैं, चाहे वो पीनट्स हो, आमंड्स हो, जितने भी नट्स हैं उन सब के अंदर ट्राइग्लिसराइड होता है। तो एक हार्ट के पेशेंट को ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाएगा। अदर आता है शुगर। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है जिसको हार्ट की प्रॉब्लम भी है तो उसका शुगर कंप्लीटली ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ गया है तो जो ब्लड वेसल्स की इनर मोस्ट लेयर है उसकी पैरासाइट सेल डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी और वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से हार्ट के पास में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।